इंदौर की सोनम और उनके पति राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री केस में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। गुड आफ्टरनून इंडिया, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं वायरल दुनिया, जहां हर राज आता है सामने और हर सच बनता है सुर्खियां। इंदौर की सोनम और उनके पति राजा रघुवंशी की हत्या अब रहस्य नहीं रही, एक प्रेम कहानी जो बन गई एक क्राइम थ्रिलर। और अब सामने आई है इस केस की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली एक्सक्लूसिव अपडेट। सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या कोई हादसा नहीं थी, यह था एक सोचा समझा मर्डर प्लान। और इस प्लान की मास्टरमाइंड निकली खुद उनकी पत्नी सोनम। जी हाँ, सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रचाई थी एक खूनी साजिश। प्यार में पागलपन और लालच की आंधी ने इस रिश्ते को मोड़ दिया कत्ल की कहानी में। प्रेमी से मिलती थी छुप छुप कर, प्लान बना था महीनों से, और फिर एक दिन राजा रघुवंशी को सुला दिया गया मौत की नींद। पुलिस के हाथ लगे हैं कुछ ऐसे पक्के सबूत जिसमें कॉल डिटेल्स, चैट्स और एक गुप्त वीडियो फुटेज शामिल है। अब सोनम और उसका प्रेमी दोनों पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ जारी है। क्या सिर्फ मोहब्बत थी वजह या पीछे था कोई बड़ा राज? क्या राजा रघुवंशी के पास था कोई ऐसा सच जिसे हमेशा के लिए दबाना चाहती थी सोनम? फिलहाल सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे में बदहवास हालत में पुलिस को मिली है और कुछ भी बताने में असमर्थ है। बताया जा रहा है सोनम ने उस ढाबे के मालिक से मोबाइल लिया और अपने भाई से वीडियो कॉल पर बात की। बस यहीं से पुलिस को लीड मिली और पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सोनम वन स्टॉप सेंटर में है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। इन सवालों के जवाब और आने वाले मोड़ को लेकर हम फिर लौटेंगे, जहां हर कहानी और रस्ते से उठता है पर्दा। वो है वायरल दुनिया। मैं हूँ राधिका, जय हिंद। का कार्य है वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा। सर, ये कैसे पहुंची यहाँ पे? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय। तो जिस ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताया होगा क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू सर। आवाज हो जाता है। मेरे इसके को पहले हो गया था आपने खतरे कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद? जो घर पे व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप मां है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। और मैं तो फिर मैं भी कुछ बोलो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। आपके साथ में रहता उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज इसलिए। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि इस तरीके से बोलता है वो? जो कि आपसे तो क्लियर बात करता है, वो आपसे तो बताता नहीं, जैसे वो कुछ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है। वो खाने के बाद हुआ जो कुछ भी हुआ ना, खाने के बाद। पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूंगा अभी थोड़ी देर बाद, उसके बाद में हुआ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की? हाँ, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं। उनको गिरफ्तार किया गया और अभी क्या कुछ अपडेट मिल पाएगी? सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे
अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीजें क्लियर हो पाई हैं? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। मुझे फोन आया मेरे पास सोनम का भैया का, माने गोविंद से 5 बजे फोन आया। फोन मैंने उठाया, मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे। ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं, सोनू करके। उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से। तो वहाँ जाके नहीं, थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है, ठीक है ना। उन पर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके के आरोप हैं? वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है। गुंडे मोबाइल इनके साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ CBI भेजो, और CBI भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। अच्छा सर, सोनम से किसी तरह की बात हुई है, किस तरीके से वो वहाँ पर पहुंची है, किन परिस्थितियों में पहुंची है? ये तो सोनम बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुंची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुंची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से, किस कैसे वहाँ पहुंची हुई है वो। ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, क्या ज्वेलरी वगैरह क्या केस लेके था उनके पास? करीब 70,000 रुपये दोनों बच्चन के पास थे, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी। सोनम के पास गले में जो चेन, सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है, सभी। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था गले के अंदर, उसमें वो लॉकेट था, हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में, और चेन थी, पायजाब, पाँव में पायजाब थी। और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। अब पैसे कितने थे वो बच्ची बता सकती है। सर, तो आप ये पूरा आरोप लगा रहे हैं कि जो मेघालय पुलिस है वो इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने पूरा आरोप सोनम पे लगा दिया है। वो पुलिस पूरी की पूरी उसमें
इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। सर अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%। क्योंकि इतने दिनों से लगातार जो आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के डीजीपी ऑफिशियल्स ने वहाँ के उस पर सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुँचे कैसे नहीं पहुँचे, ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, वो क्यों उनने मर्डर किया। ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का। मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। सर सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, ये पता नहीं किया सबसे पहले? सर सबसे पहले उसने उसके भाई को फोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं हुई। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। आप अभी जाएंगे वहाँ पर? आपकी कोई योजना सोनम के पास? सोनम के पास भेज दिया है मैंने। सोनम के मामा गए हैं और सोनम के मासी का लड़का गया हुआ, उसका भाई। रिश्ता जो हुआ था उसका, उससे क्या वो खुश थी? बिल्कुल 100% खुश थी जब तो संबंध करा अपन लोगों ने। कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है कि दबाव से? भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे, जब तो शादी करी ना। शादी के पहले या शादी के बाद में कोई ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के बाद में, अगर शादी के बाद में ऐसा कुछ लगता तो माँ बाप को पहले इस चीज़ का पता चलता है ना, इस चीज़ का माँ बाप को पता है, और रजी मर्जी से वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते। अब क्या मांग करते हैं आप? मांग में सीबीआई की कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक सीबीआई वहाँ नहीं पहुँचेगी और वहाँ पुलिस से और उन लोगों से खाना तलाशी नहीं होगी, होटल वाले से, जब तक ये चीज़ का कोई प्रूफ नहीं आएगा। फंसाया जा रहा है, मानते हैं आप? बिल्कुल सोनम को फंसा रहे हैं, वहाँ की पुलिस वाले फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका बचने का काम उनने